हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज का व्लॉग कुछ स्पेशल रहने वाला है। आज आपके लिए सरप्राइज़ होगा। क्या आज का व्लॉग क्या होगा, अभी हम कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको बताएंगे कि आज हमारा व्लॉग बनाने का क्या मोटिव है। आज हम किसी मोटिव से व्लॉग बना रहे हैं और प्लीज़ सपोर्ट करना हमें। ये अभी हम ऑन द वे हैं, कुछ प्रिपेयरिंग कर रहे हैं। ये देखिए ऑन द वे ही हम कुछ प्रिपेयरिंग कर रहे हैं। कुछ ऐसा आज आपको दिखाने वाले हैं अलग से। तो नितेश के पापा ने यहाँ से रास्ते में से कुछ ये झाड़ियों में से लकड़ी ली है। इसका हम कुछ यूज़ करेंगे, वो आपको आगे जाके दिखाएंगे कि हम इसका क्या यूज़ करने वाले हैं। तो अभी हमारी ये कंप्लीट हो गया है, हमें जितनी चाहिए थी उसके लिए काफ़ी है ये। तो अभी हम जा रहे हैं खेत में, तो व्लॉग रहेगा हमारा खेत में। मैंने नितेश के पापा के पीछे गर्दन पे देखा कहीं कुछ झाड़ी में से लग तो नहीं गया, तो मैंने उसको साफ़ कर दिया। कुछ थोड़ी बहुत झाड़ी गिरी हुई थी, तो इसीलिए तो ये था कहीं कुछ कीड़ा वगैरह तो ना गिर जाए। तो खेत में दीदी और भैया आए हुए थे। अब ये तो यहाँ हमारे आने के बाद चल पड़े। तो अब ये है हमारा मेन मकसद, जिस पर्पज़ के लिए हम आए हैं। ये देखिए, ये होती है येलो स्टिक, इसको येलो स्टिक बोलते हैं। ये खेत में यूज़ करने के लिए होती है, जो हमारी जीरी लगी हुई है उसके लिए है ये। ताकि इसका स्पेशल यूज़ है, जो खेत में कीड़े मकोड़े, कीड़े या मक्खी मच्छर कोई भी इस तरह के आते हैं जीव जानवर, तो वो इस ग्लू स्टिक पे चिपक जाएंगे। ये इसका मेन मोटिव होता है, जो हमारी जीरी लगी हुई है उसको बचाने के लिए, और आगे कोई अलग से बीमारी ना आए उससे बचाने के लिए। तो ये देखो खेत में अमरूद भी लगे हुए हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं, काफ़ी पके हुए हैं। तो अब हम इसके नितेश के पापा तैयारी कर लेते हैं इसको लगाने के लिए। नितेश के पापा ने बहुत मेहनत की है, ये बार बार इन्होंने कोशिश करके इसको प्रिपेयर किया है। ये देखिए, इन्होंने वो जो हमने रस्से स्टिक तोड़ी थी, इसको इस पे चिपका के और फिर इसको धागे और सुई की मदद से इसको बांधा। वैसे तो ये इस पे चिपक नहीं रही थी, और मैंने इससे लाइटर से इसको जला दिया। वैसे तो मुझे लाइटर चलाना नहीं आ रहा था, पर मैंने भी कोशिश की। जब नितेश के पापा इतनी मेहनत कर रहे तो मैंने सोचा मैं भी इनके लिए कोशिश करके देखूं। तो मुझे भी लाइटर फाइनली चलाना आ गया। तो मैं इनकी हेल्प करती रही बीच बीच में। यहाँ से ये सारी लकड़ियाँ उठा के इकट्ठे ले जाती हूँ। ये जितनी भी ग्लू हैं सारी इसी के ऊपर पेस्ट करनी है, और ये पेस्ट करके फिर जो खेत में जीरी लगी हुई है उसके अंदर जाके बीच में लगानी होती है। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे आप भी करके देखिए, ताकि आपकी फसल भी अच्छी हो जाए। ये देखिए, मैं भी अब अच्छे से कर पा रही हूँ लाइटर का यूज़। वैसे तो मुझे आ नहीं रहा था, पर अब मैं भी अच्छे से कर पा रही हूँ। और नितेश के पापा ने बहुत मेहनत की है इसको चिपकाने में, लगाने में, क्योंकि इस पे ना ग्लू लगी हुई थी और वो हाथों पे भी लग रही थी बार बार। पर फिर भी इन्होंने इसको अच्छे से अलग कर के पूरी मेहनत से। वैसे मौसम ठीक ठाक ही आज खेत में धूप निकली हुई है, अभी तक तो इतना ज़्यादा नहीं है। और ये देखिए, ये मुझे एक अमरूद दिख रहा है, मुझे ये तोड़ना है, इसके लिए सोच रही हूँ मैं तोड़ूँगी, पर अभी बिज़ी हैं नितेश के पापा की, साथ में हेल्प करवानी है, तो इसलिए तो मैं ये हेल्प करवा के अमरूद की बाद में सोचूँगी। नहीं तो ये गुस्सा हो जाएंगे। तो गाइस, इन्होंने मोस्ट ऑफ तैयार कर दिया। ये देखो, इन्होंने पहले तो एक लगा दी थी जाके, फिर इन्होंने सोचा पहले अच्छे से सारी प्रिपेयर कर लूँ, फिर एक साथ लगाएंगे, क्योंकि जीरी के अंदर जाना पड़ता है। तो वहाँ जाने से जीरी का भी थोड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो टूट जाती है। तो इसीलिए बार बार जाने की बजाय एक ही बार जाके लगा दे। और इनको बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है, क्योंकि आज मौसम ठीक ठाक ही है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो ये देखिए, हवा चल तो रही है, बट इतनी ज़्यादा नहीं चल रही। खेत में सफोकेशन भी साथ के साथ है, जीरी जो है बड़ी हो गई है, इसलिए। अब ये नितेश के पापा ने सारी तैयार कर दी। अब ये कलेक्ट करके उधर जाएंगे खेत में, कहाँ कहाँ लगानी है ये पहले से ही रेडी हो गए हैं। अभी जा रहे हैं लगाने के लिए। अब आपको दिखाते हूँ कितनी दूर दूर जाके लगाएंगे ये। और ये देखिए, एक तो इन्होंने यहाँ लगा दी, अब जाएंगे बहुत दूर, पूरे किले में जाके लगा के आएंगे। और मैं तो इन
को देख के सरप्राइज हो कि इतनी मेहनत कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं है जितना दिख रहा है। उसके अंदर जाके लगाना और इस पे पेस्ट करना, बहुत ही मेहनत की है इन्होंने। और ये देखिए, ये अभी वहाँ जाके लगाई। अभी ये बहुत दूर गए हुए थे, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ अभी कितनी, वो तो मैंने जूम कर रखा था। अब देखिए कितनी दूर जाके लगाए इन्होंने खेत में। और ये हमारे खेत में नहीं, ये मतलब जो पास में खेत है वहाँ भी लगी हुई है। आपको ये देखिए दिख रही होंगी इसके अंदर, वीडियो के अंदर, कि ये स्ट्रिक, येलो स्ट्रिक बोलती है इनको, किसी और के भी खेतों में भी लगी हुई है। नितेश के पापा वहाँ से लगा के आ गए और देख रहे हैं यहाँ भी अमरूद बहुत अच्छे खासे लगे हुए हैं। 2 पेड़ है अमरूद के, एक पीछे और एक। तो गाइज हमारी स्टिक वहाँ से जो हम लेके आए थे वो कम पड़ गई, तो नितेश के पापा ने यहाँ से अब तोड़ के इनको एडजस्ट करेंगे, क्योंकि वो तो कम रहेगी। और स्टिक हमारे पास येलो स्टिक होती है जो, वो हमारे पास बची हुई है। हम 2 पैकेट लेके आए थे, एक तो हमारा ख़त्म हो गया, दूसरा नितेश के पापा अभी तैयारी करेंगे। अब की बार इन्होंने कुछ निंजा टेक्निक अपनाई है, जिसकी वजह से इनको इतनी नीडल की धागे की ज़रूरत नहीं पड़ी है, इसलिए। तो अब ये सेकंड स्टिक है वो वाली ख़त्म हो गई है सारी, और अब इसको ओपनिंग करके इसको भी सारी को लगा देंगे, क्योंकि पूरे खेत में लग जाएगी फिर ये। इसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। तो गाइज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिनके घर में, जिनके यहाँ जो खेती करता है, अगर वो कोई मेरा व्लॉग देख रहा है तो इसको फॉलो कीजिए। आप सबके लिए भी अच्छा होगा, आप सबकी फसल के लिए भी अच्छा होता है। जो किसान होते हैं वो तो अपनी फसल के लिए बहुत कुछ मेहनत करते हैं, तो ये भी एक बार करके देखिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। और गाइस अब ये देखिए, नितेश के पापा ने अब की बार निंजा टेक्निक अपनाई है। वहाँ से जो स्टिक हमने ली थी, अब तोड़ी थी, उसके साइड में जो स्टिक है छोटी छोटी, उसमें से छेद करके नितेश के पापा ने वो सारी लगा दी। इसमें हमें नीडल की या धागे की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये तो एक, ये देखिए, और दीदी और भैया तो वहाँ से आ गए। अब ये दूसरे खेत में चले गए थे, वहाँ से आ चुके हैं, वो गए घर। अब नितेश के पापा चले हैं दूसरी साइड लगाने के लिए। अभी पहले दूसरी साइड गए थे खेत में, अब दूसरी साइड जा रहे हैं, पूरे खेत में लगा देंगे। ये इनकी स्टिक टूट गई है, एक तो ज़्यादा प्रेशर से दबा दिया इन्होंने इसको, क्योंकि फिर ये टूट गई है। अब ये जा रहे हैं दूसरी जगह लगाने, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं ये लगाने में। इनको गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि धूप भी है और जीरी के अंदर जाने से सफोकेशन होती ही है। जो ये जीरी लगाते हैं, जो खेती करते हैं, उनको तो पता ही होगा, इस टाइम खेत में सफोकेशन भी रहती है अच्छे मौसम के साथ साथ। तो ये देखिए, अब ये रास्ते में कहाँ जाकर पूरी मेहनत से लगा रहे हैं। तो गाइज़ फाइनली इन्होंने सारे खेत में लगा दी है, और अब ये अपने हैंड वॉश करने जा रहे हैं दूसरे खेत में, क्योंकि जो दूसरा खेत है वहाँ पास में ही, उसमें नलका लगा हुआ है, वहाँ से वो अपने हैंड वॉश कर रहे हैं, क्योंकि हाथ भी बहुत गंदे हो गए, चिपचिप हो गया है। पर मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ पानी धोने से तो साफ़ नहीं हो पाएंगे, पर वो फिर भी एक बार कोशिश कर रहे हैं कि साफ़ हो ही जाए। तो कोशिश तो करके देखनी पड़ेगी, क्योंकि हाथ भी ज़्यादा गंदे हो गए। ये देखिए, शायद इनके हाथ तो साफ़ हुए नहीं। अब ये बाइक से पेट्रोल निकाल के पेट्रोल से हाथ साफ़ करेंगे, क्योंकि उनके हाथ पे ग्लू लगी हुई थी। वो ग्लू है, इतनी आसानी से तो नहीं उतरने वाली थी। अब ये दोबारा से वहाँ से वॉश करके देखेंगे, किसी की हेल्प ली है इन्होंने साथ में वहीं से। तो अभी ये ट्राई करके देख रहे हैं कि अभी साफ़ हो जाएगी। वैसे गाइस इतनी इजीली होने वाली है नहीं, वो मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम साबुन भी नहीं लेके आए, हमें पता नहीं था ये ऐसे रिएक्ट करेगी। तो इस वजह से हम कुछ इसकी सेफ्टी के लिए लेके नहीं आए कि ग्लू हाथ से उतर जाए।
पर कोई नहीं, जैसा भी रहेगा कोई नहीं, जितना साफ़ होगा हो जाएगा। फिर बाकी घर जाते हैं और घर जाके साफ़ कर लेते हैं। तो गाइज़ आप भी ज़रूर करके देखना इसको, ये इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। ये देखो मैंने फाइनली अमरूद तोड़ लिया है। मुझे मेरा मन था इसको मैं तोड़ूं, नहीं तो इसके पापा बता रहे वहाँ बहुत अच्छे लगे, पर मेरा मन था इसी को तोड़ने का, मैंने ये तोड़ लिया। अब जा रहे हैं गाइज़ हम घर की तरफ। आपको भी अमरूद खाना है तो आ जाइए, अमरूद खाइए, ज़रूर खाइए। अब हम जाते हैं घर पर बच्चे हमारे वेट कर रहे हैं। ये देखिए ये हमारे दादा पितर महाराज जी हैं, इन पर ज़रूर एक बार धूप लगाने के लिए, माथा टेकने के लिए हम आते हैं यहाँ। जब भी खेत में आते हैं तो इसके बगैर तो हम जाते ही नहीं। तो गाइज़ अच्छा कैसा रहा व्लॉग आप ज़रूर बताना। अब हम घर आ गए हैं, मैंने भी हैंड वॉश किए और ये देखिए बच्चा पार्टी खेलने लगी हुई है, नोना भी आया हुआ है और अविका भी आई हुई है। ये सारे खेल रहे हैं। हम इनसे छुप के गए थे खेत में, अगर ये इन सबको भी पता चल जाता तो ये भी ज़रूर जाते खेत में घूमने के लिए। तो गाइज़ अब आज का व्लॉग यहीं तक करते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा हमारा व्लॉग, और ये आप भी करके देखना जिससे आपकी फसल होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।